ओके, सो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप लोग एक नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हो। हमेशा मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी दो टर्म्स के बीच में प्लस माइनस है तो हम डेरिवेटिव क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स के टर्म्स में, जो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखो ये एक ब्रैकेट है, यानी ये एक टर्म है, ये 1+4x⁵ एक टर्म है, 3+x - x² द होल रेज टू 8 ये सेकंड टर्म है, करेक्ट। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, या इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोलो, कोई फर्क नहीं है। बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, करेक्ट। अगर मल्टीप्लाई की साइन है तो डेरिवेटिव क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, हम उसको बोलते हैं u/v। तो देखो, जब भी आपको डेरिवेट करना है किसी दो टर्म्स को, पहले टर्म्स को हम u बोलते हैं, इनिशियल को, और दूसरे टर्म को हम v बोलते हैं, करेक्ट, फाइनल, दूसरा जो टर्म है। आप लोग ने फिजिक्स में ये यूज़ किया होगा, है ना, इनिशियल स्पीड और ये फाइनल स्पीड। तो वैसे ये इनिशियल टर्म और ये फाइनल टर्म, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो आप उसको डेरिवेट कैसे करते हो। देखो, इसका फॉर्मूला बनता है कि आप लोग सेकेंड टर्म को ऐसे ही रखो, पहले आप लोग u को डेरिवेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस आप u को ऐसे ही रख दो और v को डेरिवेट कर दो, ठीक है। ये बनता है आपका फॉर्मूला। अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगी क्वेश्चन में, पर ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे पहले आपने फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रखा, v को डेरिवेट कर दिया, है ना, बिकॉज 3+4 4+3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही बस एक को ऐसे ही रखना है मल्टीप्लाई में नॉर्मल, और दूसरे को डेरिवेट करना है, फिर प्लस करके दूसरे को वैसे ही रखना है, पहले को डेरिवेट करना है। अब यहाँ देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx, राइट, इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ आपका क्वेश्चन, दैट इज 1+4x⁵ मल्टीप्लाई में 3+x - x²⁵, राइट। ये आ गया आपका। आपने अभी तक क्या किया, सिर्फ डेरिवेटिव लिखा। अब आपको क्या करना है, देखो मैं ये जो पहला लिखा हुआ है ना, इसको मैं u मान रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं v मान रही हूँ। आप लोग चाहो तो पेंसिल से इनिशियल सम्स में लिख सकते हो ऐसे, हल्के अपने पेंसिल से। ये u हो गया, ये v हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, v को ऐसे ही रखना है। पहले मैं ये फॉलो कर रही हूँ, वरना आप आगे पीछे भी कर सकते हो। तो मैंने v को ऐसे ही रखा, यानी 3+x - x² द होल रेज टू 8, मैंने इसको ऐसे ही रखा। इसके साथ मल्टीप्लाई में मैंने डेरिवेटिव लिया, किसका, इसके अलावा जो टर्म है, यानी 1+4x⁵ का, इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया। बीच में मैंने डाली, हमेशा प्लस साइन डालोगे, ओके, प्लस साइन डाल दिया। अब मैंने क्या किया, जिसका मैंने डेरिवेटिव लिया था उसको मैंने सादा रख दिया दूसरे पार्ट में, और उसके साथ मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ले लिया दूसरे वाले का, दैट इज 3+x - x²⁵, करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इसको बस डेरिवेट करो जैसे हमें करना होता है, बस ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो 3+x - x²⁵, ये तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, इसको रहने दो। अब यहाँ डेरिवेटिव लो, तो अब यहाँ किसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, हमने लास्ट सम में किया था। ये जो ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट x का टर्म है, और रेज टू नंबर है, तो x रेज टू नंबर, वेरिएबल रेज टू नंबर का फॉर्मूला पढ़ा है, x रेज टू n का, n इंटू x रेज टू n - 1, वही लगाएंगे। अब थोड़ा सा डायरेक्टली लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x रेज टू n - 1। n कौन है यहाँ पे, 5 है, और x कौन है यहाँ पे, 1+4x है। तो n इंटू मतलब 5 इंटू x कितना है, 1+4x रेज टू n - 1, 5 - 1 4, राइट। बट क्या ये x था, नहीं, ये तो x की जगह पे था, तो हमें फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा जो x की जगह पे है। कौन था, 1+4x, और ये जो हमने डेरिवेटिव लिया ये मल्टीप्लाई में आएगा आंसर के साथ, करेक्ट। यहाँ तक डेरिवेटिव खत्म। प्लस अब ये वाला टर्म देखो, तो 1+4x⁵, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको डेरिवेट करना है। अगेन वेरिएबल रेज टू नंबर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो n कितना है आपका, 8 इंटू x मतलब 3+x - x², ये तो आपका x हो गया, रेज टू 8 - 1 कितना हो गया, 7। फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा किसको, जो x की जगह पे था। कौन है x की जगह पे, 3+x - x²। आई होप ये सब समझ में आ रहा है, ओके। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, 3+x - x²⁵, ये तो वैसा का वैसा चल रहा है। देखो पिछले स्टेप से आप लोग कंपेयर करते हुए चलो, देखो जो वैसा का वैसा है मैंने वैसे ही लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होगा। कितना है ये, 5 मल्टीप्लाई में है, चाहो तो बाहर यहाँ पे लिख दो 5 टाइम्स ऑफ, कितना है ये, 1+4x⁴ मल्टीप्लाई की साइन है, इसमें डेरिवेट करना है। कौन सी साइन है बीच में, प्लस की, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। क्या बताया था, प्लस टर्म रहेगा तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक बार d/dx चला गया 1 के पास, एक बार d/dx चला गया 4x के पास, करेक्ट। बीच में कौन सी साइन है, फिर से प्लस की। ये कौन सा ब्रैकेट आएगा इसके पास, 1+4x⁵,
राइट। मल्टीप्लाई में 8 है, आगे लिख दो। ये कितना है आपका 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7। अब यहाँ पे देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, बीच में कौन सा साइन है प्लस माइनस, तो डेरिवेटिव क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो d/dx एक बार चला गया 3 के पास, प्लस साइन है बीच में, एक बार d/dx चला गया x के पास, फिर कौन सा साइन है x के पास के बाद माइनस, तो माइनस डालो, माइनस एक बार d/dx किसके पास चला गया एक्स स्क्वायर के पास, ब्रैकेट क्लोज। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये कितना हो जाएगा, ये वैसा का वैसा लिखेंगे हम लोग, 5 टाइम्स ऑफ 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, देखो ये जो लिखा है वैसे का वैसे लिखते जा रही हूँ, 1 + 4x रेज टू 4। अब यहाँ डेरिवेटिव डायरेक्टली करेंगे, देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 0, हमें पता है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 प्लस, यहाँ देखो मैंने आपको लास्ट समय भी बताया था, मल्टीप्लाई में नंबर है अगर, है ना, मल्टीप्लाई में नंबर है तो क्या होता है बाहर आता है, अगर 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आया तो d/dx किसके पास जाएगा x के पास, और x का डेरिवेटिव कितना बताया था 1। क्लियर है यहाँ तक। प्लस ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 1 + 4x रेज टू 5 इंटू 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, देखो 3 का डेरिवेटिव 0 है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, जैसे ऊपर 1 का डेरिवेटिव 0 हुआ था। x का डेरिवेटिव यहाँ पे जब मैंने 4 बाहर लिया था तो x का डेरिवेटिव कितना आ गया था 1 आया था, इसीलिए सिर्फ 4 बचा। यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है तो डायरेक्टली x का डेरिवेटिव लो, कितना आएगा 1 माइनस ये कितना आएगा x का स्क्वायर मतलब वेरिएबल रेज टू नंबर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव लगाओ x रेज टू n वाला फॉर्मूला, तो n इंटू मतलब 2 इंटू x रेज टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है x 1, तो x रेज टू 1। करेक्ट है इधर तक। अब बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, तो 5 टाइम्स ऑफ 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 इंटू 1 + 4x रेज टू 4, राइट। ये वैसा का वैसा लिख दिया, मल्टीप्लाई में 0 + 4 कितना होता है 4, प्लस 8 टाइम्स ऑफ 1 + 4x रेज टू 5, 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7, यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस 2x। करेक्ट है इधर तक। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो पता है, ये वाला ब्रैकेट 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7 तक का, और यहाँ पे 1 + 4x रेज टू 4 आप लोग कॉमन भी ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग यहीं पे आंसर क्या करो वाइंड अप करो, या फॉर दैट मैटर मैं आपको एक स्टेप और करके बताती हूँ। इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है कॉमन लेना है, राइट। तो मैं ये स्टेप यहाँ पे वापस से लिखती हूँ, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा पेज का इश्यू है ना। देखो ये स्टेप मैं फिर से लिख रही हूँ जो मैंने आपको यहाँ बताया था, दैट इज़ 5 टाइम्स ऑफ क्या आया था 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 इंटू 1 + 4x रेज टू 4 इंटू 4 प्लस 8 टाइम्स ऑफ 1 + 4x रेज टू 5 के साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7, और ये 1 माइनस 2x। ओके, ये आपको भी अभी आया था यहाँ पे, करेक्ट। तो अब हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, देखो ये एक बड़ा सा टर्म है मल्टीप्लाई में पूरा, बीच में प्लस की साइन है, और एक ये पूरा टर्म है, ठीक है। अब क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो इसके पास क्या है और इसके पास क्या है, सेम सेम। देखो 5 तो छोड़ दो, ये 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 है, 8 का पावर है, यहाँ पे कितना है 7 का पावर, तो हम कॉमन कितना ले सकते हैं सिर्फ 7, तो ले लो कॉमन। तो 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7 हम बाहर ले सकते हैं, 1 + 4x रेज टू 4 है इधर, और यहाँ पे 1 + 4x रेज टू 5, तो दोनों कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 1 + 4x रेज टू 4 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब इसको कॉमन लेना कैसे बोलते हैं, देखो दोनों के पास जो जो सेम सेम है मैंने बाहर ले लिया। अब देखो यहाँ से 5 गया क्या बाहर, नहीं गया, तो 5 बच गया। यहाँ पे रेज टू कितना है 8 है, यहाँ पे गया कितना 7 गया था, तो एक ब्रैकेट बच गया ना, तो 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट बच गया। 1 + 4x रेज टू 4 गया, हाँ गया, पूरा का पूरा गया, तो बाहर भेज दो। एक 4 बच गया, तो 5 × 4 कितना होता है 20, तो इधर सीधा सीधा 20 लिख देते हैं। ओके, प्लस यहाँ देखो 8 गया क्या, नहीं गया, तो 8 लिख दो। 1 + 4x रेज टू 5 गया था क्या, 4 गया था, तो एक ब्रैकेट बच गया होगा, 1 + 4x एक ब्रैकेट बच गया। यहाँ पूरा का पूरा 7 गया ना, तो ये तो चला गया, ये नहीं लिखेंगे, ये ब्रैकेट बच गया, दैट इज़ 1 माइनस 2x। ये फाइनल आंसर होगा आपका। अगर आप उस स्टेप पे भी लीव करते तो आपको मार्क्स मिलते, बट ये कॉमन लेने के बाद का स्टेप है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय √7 - 3x।
अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में u इंटू वी रूल पढ़ा, राइट। अब आप लोग पढ़ोगे u डिवाइड बाय रूल, u डिवाइड बाय वी रूल, क्योंकि देखो ये एक x का टर्म है, डिवाइड में ये दूसरा टर्म है, ओके। सो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन वाला रूल पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी हम डेरिवेट करते हैं और दो टर्म आपस में डिवाइड में होते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, तो उसका फॉर्मूला ये बनता है कि सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, v को ऐसे ही रखते हो, ओके। हमेशा v को ऐसे ही रखना है बिकॉज इसमें माइनस का साइन आएगा बीच में, तो v को ही ऐसा रखना है। u को हमें डेरिवेट करना है, बीच में माइनस की साइन डालोगे, u को ऐसे ही रखो, v को डेरिवेट करो, द होल डिवाइड बाय, ये तो आपने किया, इंपॉर्टेंट क्या है डिवाइड में, डिवाइड में क्या है, जो डिनोमिनेटर है ना उसका स्क्वायर करना है, ओके। नोट डाउन करो ये फॉर्मूला आराम से। अब क्या करोगे, देखो इसको डेरिवेट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्वेश्चन, मतलब ये। अब मैंने आपको बता दिया कि न्यूमरेटर को हम u बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर को हम v बोल रहे हैं, करेक्ट। तो फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि डिवाइड में चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करना था, v को ऐसे ही रखना था, तो ये v है मेरा डिनोमिनेटर, ऐसे ही रख दिया इसको, करेक्ट। u को डेरिवेट करना है, मतलब d बाई डी एक्स करना है, u को, u मतलब कौन, x, बीच में कौन सी साइन डालनी है, माइनस। फिर क्या करना है, u को ऐसे ही रखना है, x को ऐसे ही रख दिया, फिर से डेरिवेट करेंगे किसको, v को, तो v कौन है अपना, रूट 7 माइनस 3x। ये लिखने के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप कोई नहीं भूलेगा, द होल डिवाइड बाय, जो v है, v तो ये है रूट 7 माइनस 3x, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसको क्या करना है, द होल स्क्वायर करना है। क्लियर है ये स्टेप। अब क्या करेंगे, देखो बहुत इजी है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, रूट 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, अभी पढ़ा था x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, मैंने आपको बताया अभी कैसे होता है ये, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू, अब ये x इंटू, अब यहाँ मेन देखो ईजी है, आपने ये बहुत बार किया है, डेरिवेटिव करना है इसका, मैंने आपको हमेशा बताया लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करो, लेफ्ट क्या दिखा सबसे पहले, रूट दिख गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, करेक्ट। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पे कौन है यहाँ पे, 7 माइनस 3x है, तो पहले करो इसका डेरिवेटिव, 1/2 रूट एक्स मतलब 1/2 रूट एक्स, मतलब 7 माइनस 3x लिखेंगे एक्स की जगह पे, जो अपने x की जगह पे है, बट फिर से मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे किसको, जो x की जगह पे था, कौन था, 7 माइनस 3x था। अब द होल डिवाइड बाय, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, रूट द समथिंग है अंदर और द होल स्क्वायर है, आपको पता होगा रूट और स्क्वायर आपस में क्या होता है, कैंसिल होता है, जब द होल में चल रहा है तब। क्यों होता है वो भी समझो, रूट मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे समझो x लिखा था, ठीक है, यहाँ पे रूट x है और उसका स्क्वायर है, रूट के पावर को मैं कैसे लिख सकती हूँ पता है, ऐसे हाफ करके लिख सकती हूँ फ्रैक्शन में, राइट। ये जो रूट का पावर है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ 3 होता तो मैं 1/3 लिखती, 4 होता तो मैं 1/4 लिखती, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो मैंने क्या लिखा, 1/2। द होल का क्या है, स्क्वायर भी चल रहा है, तो ये 2 आपस में क्या होता है, कैंसिल होता है, और क्या बचता है, x⁻1 बचता है, इसीलिए रूट और स्क्वायर क्या होता है, आपस में कैंसिल होता है, तो इसीलिए ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब रूट होता तो नहीं होता कैंसिल, तो अभी ये क्या बच गया, 7 माइनस सिर्फ 3x बच गया, करेक्ट। अब क्या हो जाएगा, ये इंटू 1 करके ये तो कितना देगा, 7 माइनस 3x ही देगा, करेक्ट। 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर आता है, माइनस x टाइम्स ऑफ, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट मेंटेन करो बराबर, अब ये कितना हो जाएगा, 1/2 रूट 7 माइनस 3x। अब यहाँ डेरिवेटिव कितना होगा, तो आपको मैंने बताया प्लस माइनस में डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक बार 7 के पास, एक बार 3 के पास, 3x के पास, 7 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे हो गया 0, बीच में कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, डेरिवेटिव किसके पास भी गया होगा अपना, 3x के पास भी डेरिवेटिव गया होगा, द होल डिवाइड बाय 7 माइनस 3x बच गया, राइट। अब फाइनल आंसर देखो कैसे होगा, तो रूट 7 माइनस 3x माइनस x टाइम्स ऑफ, ये कितना हो गया, 1/2 रूट 7 माइनस 3x, करेक्ट। और ये कितना हो गया है, 0 तो है ही, 0 को छोड़ दो, बीच में कौन सी साइन है, माइनस, 3 का क्या होगा, ये 3 अगर मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है, बाहर आ जाता है, बहुत बार बताया मैंने आपको, मल्टीप्लाई में रहता है तो बाहर, x का डेरिवेटिव 1 तो नहीं लिखूंगी चलेगा, बिकॉज 3 × 1 3, ये हो गया, द होल डिवाइड बाय 7 माइनस 3x, करेक्ट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।